आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। केसरिया बालम। तुम ठीक हो? बेहतर महसूस कर रही हो? केसरिया। जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, अब हमारे को बचाने आ जाते हैं। I'll talk to you later. Bye. अगर आज आप ना होते, पता नहीं हमारा क्या हो जाता। थैंक यू वेद सर। थैंक यू। अब भला मैं अपने सरू को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा और उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर कौन करेगा? मेरा मतलब है नानू साहब ने ऐसा कहा था, इसलिए तो उन्होंने बालाजी को खरेज से इतनी दूर बंबई भेजा, मुझे याद दिलाने और बताने की तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। उनका इतना बड़ा हुक्म हो, मैं उसे नजरअंदाज कैसे कर सकता हूं? सरू, मुझे जरा एक मिनट दो। माँ, क्या बात है, हम इतना जल्दी जा रहे हैं? अभी तो डिनर शुरू भी नहीं हुआ है। जरूर कुछ हुआ है बेटा वेद। माँ की खामोशी माँ के गुस्से से भी ज्यादा तेज है। माँ के साथ साथ निकल ले बेटा वेद। खुश रहो बेटा, खुश। चलिए दादी साहब, मैं चलती हूँ। हॉस्टल में समय पर पहुँचना है ना? ना, एक मिनट रुक। आज जो भी हुआ सारी मारी गलती है। हमारी गुड़िया आज इतनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर लग गई। हमारे को पहली थारी नजर उतार लेनी चाहिए थी। सीमा, सारा सामान ले आ। ये नमक और सब बहते पानी में छोड़ दो, और ये गेहूं हम जरूरतमंदों में दान कर देंगे। सिर्फ गेहूं ही नहीं माँ, विष्णु ये पैसे भी बंटवा देना। दादी साहब, आज कितने दिनों बाद किसी ने हमारी नजर उतारी है। हमारे खरेज में हमारी मायरी, हमारे ओल्ड मैन हमारी ऐसे ही नजर उतार लिया करते थे। दादी साहब बोलती है पर मानती नहीं। थारी नजर उतारने का पूरा पूरा हक हमारे को है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा, समझी ना? आजा, आजा मेरी बच्ची।
अब मैं चलती हूँ। गॉड ब्लेस यू। चल हम चल। चल बेटा वेद, चुपचाप निकल ले। माँ बहुत गुस्से में थी, जब गुस्सा शांत होगा तभी आऊंगा उनके सामने। वेद, माँ गुड मॉर्निंग। माँ कॉलेज जा रहा हूँ, कल्चरल कमेटी की एक मीटिंग है, उसके बाद सीधा ऑफिस। हाँ ठीक है वेद, मैंने तुम्हें रिधिमा टिब्रेवाल का कांटेक्ट भेजा है। हम बहुत सालों से उनकी फैमिली को जानते हैं, सेम सोसाइटी में उठना बैठना है। रिधिमा यूएस में एमबीए कर रही है, फिलहाल अपने सेमेस्टर ब्रेक में इंडिया आई हुई है। ओके, पर मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया उसके साथ। परसों होटल शैरियट में तुम उससे जाकर मिलोगे। माँ अभी उसी दिन तो बात हुई थी, यही बात हुई थी ना कि रचना की शादी अभी हो जाए। सिर्फ रिश्ता पक्का किया है, शादी उसके एमबीए कंप्लीट होने के बाद होगी, और तब तक मैं रचना की भी शादी करवा दूंगी। बेटर है ना, तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का अच्छा वक्त मिलेगा। माँ पर इतनी जल्दी किस बात? वेद, मैंने रोहित को अपने से लो स्टेटस की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी वही गलती दोहराओ। पर माँ मेरे पास तुम्हारे बहाने, तुम्हारी दलीलें सुनने का वक्त नहीं है। माँ हो तुम्हारी, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या फालतू बातें चल रही है। रिधिमा का नंबर सेव करो और उससे बात करनी शुरू करो। माँ आपने जितना कहा है उतना करो। ला ला, तू परेशान क्यों है? कुछ हो गया क्या? अरे जीतेगी भाई, जीतेगी। अनिका बजाज जीतेगी। कौन पहनेगा प्रेसिडेंट का ताज? अनिका बजाज, अनिका बजाज। कौन पहनेगा प्रेसिडेंट का ताज? अनिका बजाज, अनिका बजाज। हाय एवरीवन, मैं कोई बोरिंग स्पीच नहीं दूंगी। आई डोंट हैव द टाइम, इसीलिए सीधा पॉइंट की बात। स्टूडेंट्स यूनियन 2025 का प्रेसिडेंट बनने के लिए नेम, फेम, पावर, स्टेटस, सब कुछ चाहिए। और इस कॉलेज में मेरे अलावा ये सब किसके पास है? किसी के नहीं। इसीलिए मैं खुद को तुम सबका प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट करती हूँ। और वैसे भी किसी में हिम्मत भी नहीं है। नॉमिनेशन भी सिर्फ मेरा होगा और जीतूंगी भी सिर्फ मैं। अनिका, अनिका, तुम्हारे एंगेज प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए किसी और ने भी नॉमिनेशन भरा है। What?